क्लास 10 का साइंस का नया चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ। उस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के पहले आपको समझना होगा परिवर्तन। परिवर्तन को अंग्रेजी में चेंज करते हैं। परिवर्तन मतलब क्या होता है? बदलना। बदलना तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, सब कुछ बदलता है। बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, पेड़ में फल लगता है, पकता है, गिरता है ना। बहुत से दिन से रात होता है, रात से दिन होता है, सुबह शाम होता है, ठीक है। जाड़े की ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, वर्षा की ऋतु आती है। तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? बदलना। अब परिवर्तन को दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। इसको साधारण रूप से समझिए। जिसके बाह्य स्थिति में परिवर्तन होता है उसके अणुओं परमाणुओं की संरचना में कोई अंतर नहीं होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए बर्फ पिघल करके पानी बन गया, तो उसके अणुओं की संरचना में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि तार से आप जाली बना दिए, वो तार ही है, उसके अणुओं की संरचना में कोई अंतर नहीं हुआ। परमाणुओं की रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके अणुओं और परमाणुओं की संरचना नए ढंग से व्यवस्थित हो जाती है, नए ढंग से सज जाता है, जिसके कारण नया पदार्थ बनता है। देखिए, आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, नया पदार्थ होता नहीं है, परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था के कारण वो नया लगता है। समझ गए? परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था के कारण वो नया लगता है। नया पदार्थ केवल नाभिकीय अभिक्रिया में होता है, जिसमें वह मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनता है उसमें मूल पदार्थ के सभी कण मौजूद रहते हैं। तो उसको रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? आपस में क्रिया करना। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो उसको अभिक्रिया कहते हैं। और वही जब उसमें परमानेंट चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, दूध के कणों में विशेष परिवर्तन होने से दही बनता है। अब दही से दूध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका कण इस तरह व्यवस्थित हो जाता है कि वह दूध नहीं बनेगा। लोहा में अगर जंग लग गया तो वो परमानेंट हो गया, वो जंग से हम लोहा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत से उदाहरण हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने का तो बहुत तरीका है, लेकिन मैं 5 लक्षण आपको बता रहा हूँ। जैसे अवस्था में परिवर्तन होना, ठोस से वह द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, या गैस से द्रव में बदल जाए, द्रव से ठोस में बदल जाए। तो अब अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया है। अगर उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, आप लोग देखे होंगे खाना बनाने के पहले उन पदार्थों का रंग और खाना बनने के बाद उन पदार्थों का रंग एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऊष्मा का स्थानांतरण, अगर उस अभिक्रिया को चालू करने के लिए हमें या तो ऊष्मा देना पड़ रहा है या खुद उससे ऊष्मा निकल रही है, तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। जितने भी दहन अभिक्रिया है सब रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन बताया ना कि खाना बनाने भोजन के पहले का रंग और भोजन बनने के बाद का रंग अलग होता है। अवक्षेप, अवक्षेप आपके लिए नया शब्द होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ पदार्थ जो होते हैं वह विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित होकर के
उस बर्तन की पेंदी में बैठ जाते हैं, उसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो अगर अवक्षेप बन रहा है तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया ही होगी। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि गैस उत्सर्जन हो रहा है तो इसका मतलब भी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पांचों का पांचों अभिलक्षण नहीं होगा। वो द्रौपदी जब कुमारी थी ना, तब शंकर भगवान से वरदान मांगी थी कि मेरा जो पति हो वो बहुत सत्यवादी हो, बहुत बड़ा योद्धा पहलवान हो, बहुत बड़ा तीरंदाज हो, बहुत सुंदर हो, आगे की बात सोचता है, जानने वाला हो। तो भगवान शंकर ने एवं मस्तु कह के बोले कि यह पांचों संभव नहीं है। तो इसीलिए द्रौपदी के पांच पति हुए थे। तो इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में पांचों अभिलक्षण नहीं हो सकता है, किसी में एक हो सकता है या एक से अधिक दो हो सकता है, ज़्यादा तीन हो सकता है, लेकिन पांचों का पांचों लक्षण होगा ऐसा संभव नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। यह चैप्टर को ज़रा गौर से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं क्लास 9 में अगर दिक्कत हुआ होगा तो क्लास 10 में मैं वीडियो के द्वारा आपको मेकअप कर दूंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।